गुड इवनिंग। आज भी वही फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई 1 XY प्लस तो प्लस नीचे माइनस और माइनस तो माइनस और नीचे प्लस। कल हमने प्रूफ वाले करे थे, आज भी प्रूफ वाले ही करेंगे, पर आज टाइप 2 होगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बेसिस। सब्स्टिट्यूशन बेसिस इसमें क्या करना है, आपको चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और वैल्यूज आ जाएंगी। करना कैसे है देखो, जैसे पहले क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट नॉलेज देख लेते हैं जो यहाँ पे चाहिए। जैसे आपको एक ये फॉर्मूला आना चाहिए, sin 2 थीटा कितना 2 sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा। इसी का हाफ एंगल भी है। आप क्या करो, यहाँ पे थीटा की जगह θ/2 रखो तो होगा क्या, sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका cos θ/2। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो दो है ये यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई में एंगल में है, तो उधर जाएगा तो होल डिवाइड में न जाके एंगल के ही डिवाइड में जाएगा। ये दो एंगल के साथ है तो उधर जाएगा तो एंगल के डिवाइड में जाएगा। या ये भी समझ सकते हो 2 थीटा है, उसकी जगह अगर थीटा आया तो यहाँ थीटा की जगह कितना आएगा θ/2, क्योंकि अगर यहाँ हाफ हुआ तो इधर भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला ये वाला है, आपको याद होना चाहिए cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला तो ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला देखो आइडेंटिटी से ही आएगा, आपको याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक और चल रहा है, तो आपको जो नेट फॉर्मूला आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। तीसरे में आपको क्या करना है, आप इसे चेंज करो, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस अगर आप प्लस करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो नया फॉर्मूला बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आ गए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पर इन्हें याद कैसे करना है, इन्हें ऐसे याद रखना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये आपको आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा आपको आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब वही हाफ एंगल थ्योरम लगाओ यहाँ, अगर ये 2 थीटा है, किसी वजह से ये थीटा बन गया, तो इसका हाफ हुआ यहाँ पे, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2, और ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर θ/2। इसे यूज करेंगे हम आगे, ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला ये याद रखना, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 3 3 tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा यहीं पे इसका इन्वर्टिबल फंक्शन भी देखो, 3 tan इनवर्स एक्स क्या होगा, इसी से मिलता जुलता, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ये भी आप याद रखना, ठीक है, अलग से इनको लिख लेना पीछे या आगे कहीं भी। तो 3 tan इनवर्स एक्स होगा आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके
सब्स्टिट्यूशन टाइप वाले क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगे। पहले तो ये सारे हमने 11th में पढ़े थे, इसको छोड़ के साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 थीटा जो हमारा एंगल था अगर उसे हाफ करके थीटा लिख दिया तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तो थीटा का हो जाएगा थीटा बाई 2 और यहाँ पे भी थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें दोनों आ रहे हैं कॉस साइन। अगर आपको सिर्फ साइन वाला चाहिए तो कॉस को चेंज करना पड़ेगा, तो पुरानी वाली आइडेंटिटी लगाओ, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे अगर आपको दोनों को कॉस में करना है कन्वर्ट, मतलब हर जगह कॉस ही आए, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके ये 3 फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, इन्हें ऐसे याद रखना कि ये माइनस जो है इधर जाएगा तो कॉस 2 थीटा के साथ प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी बीच में प्लस आएगा तो कॉस के लिए कॉस ही आएगा, फेवर करना है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे भी हाफ एंगल लगाओगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम गोस फॉर हियर, tan 3 थीटा पहले भी पढ़ा था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका इन्वर्टिबल फॉर्मूला है वो है 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इस प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। आज थर्ड क्लास है और देखो इसमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपको, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x आपका आएगा x बाई 2, ये आपका आना चाहिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, याद करो। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan इनवर्स पे लिखा, अंडर रूट बनाए। अभी अभी देखो 1 माइनस कॉस एक्स, जब माइनस होता है तो साइन आता है, तो 2 साइन स्क्वायर आएगा। और अगर ये 2x होता तो यहाँ x आता, और आज ये x है तो यहाँ पे x बाई 2 आएगा। ऐसे 1 प्लस कॉस एक्स होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। प्रूफ करना है, एक ही साइड लेके चलेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ आएगा tan इनवर्स, रूट बनाएंगे, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, और एक्स बाई 2। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan एक्स बाई 2। अब tan इनवर्स से tan नलीफाई, कितना आ गया x बाई 2, यही आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला डाला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला यहाँ पुट करना था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाता। ठीक है, ये चलिए दूसरा देखो। दूसरा क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स cos x minus sin x अपॉन cos x plus sin x is equal to pi by 4 minus x। ये आपका tan इनवर्स cos x minus sin x अपॉन cos x plus sin x आपका आना चाहिए pi by 4 minus x। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। देखो बाहर tan इनवर्स है तो आपको अंदर कैसे न कैसे tan बनाना पड़ेगा, और tan यहाँ कैसे बनाया जा सकता है,
आपको tan बनाना है तो ऊपर साइन होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, cos। तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x लिखोगे आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट cos x माइनस sin x अपॉन cos x। देखो प्रिंसिपल डिवीजन मत भूलना, ये वाला है, ये रहा। और यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x। अब आप इन्हें सेपरेट करोगे तो देखो cos बाई cos हो गया 1, sin अपन cos हो गया 10, और cos बाई cos दोबारा 1, और sin बाई cos आपको दोबारा 10। अब सबसे मेन बात, 1 तो गया, पर ऐसे हटा नहीं सकते, ये 1 भी है ना, ये 10 को इससे नलीफाई नहीं कर सकते जब तक इस 1 का कुछ करें ना। तो करेंगे क्या, याद करो फॉर्मूला होता था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इस 1 को मत छेड़ना, बस ऊपर वाले के साथ आप कर सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पे लिखा tan इनवर्स, देखो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 में होती है, तो आप लिखोगे 1 को tan पाई बाई 4। इस 1 को आपने tan पाई बाई 4 लिख दिया, यहाँ पे आया माइनस tan x अपॉन, इस 1 को मत छेड़ना, प्लस देखो tan x के आगे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये भी तो होता है कि 1 को मल्टीप्लाई करा, और अगर 1 को मल्टीप्लाई करा मतलब 1 तो tan पाई बाई 4 भी होता है, तो अगर tan पाई बाई 4 लगा भी दिया तो इस tan x को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि tan पाई बाई 4 1 होता है। आप ध्यान से देखें तो ये tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऊपर माइनस हो तो माइनस ही आता है, तो tan a माइनस b होगा, सर्कुलर फंक्शन में ये होगा tan a माइनस b। तो tan लिखा, a की जगह पाई बाई 4 और माइनस b की जगह कितना x। अब tan इनवर्स से tan नलीफाई हो, आपका आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस x। यही आपको चाहिए था, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, ऐसे थे ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, प्रूव दैट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये ठीक है, तो इसको करते हैं, देखो इसे तरह तरह से करा जा सकता है। पहले लिखेंगे मेथड 1। मेथड 1 किस चीज पे बेस है, मेथड 1 जो आपने अभी पढ़ा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे कितना है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। अच्छा cos x को आप क्या लिख सकते हो, आपने अभी देखा कि cos x के दो फॉर्मूले होते हैं मेनली, है ना, तीन भी होते हैं, क्योंकि बाकी दो तो एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल है, तो मेनली दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये भी होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। याद करो cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, आज क्या करा 2x की जगह अगर यहाँ x है तो यहाँ ओरिजिनली x रहता था, आज उसकी जगह x बाई 2 होगा। तो यही हम यूज करेंगे, देखो कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा tan इनवर्स cos x की जगह cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। अच्छा ये तो हो गया, अब नीचे क्या करें, क्योंकि ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे कुछ बन रहा है तो नीचे कुछ बनाना पड़ेगा। तो बच्चों जो ये 1 है, इस 1 को कुछ ऐसा लिखा, साइन स्क्वायर एनी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एनी एंगल 1 होता है, तो ये जो चीज है ये 1 ही है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कुछ और नहीं है, क्या है 1। और ये साइन एक्स सबसे पहला फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2,
2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ध्यान से देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो देखो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, आप कर लो ना, इतने एडवांस तो हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए ये रहा बी ये रहा, ठीक है। तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये हुआ आपका ए प्लस बी, और ए माइनस बी होगा आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये लिख दिया आपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब आपको भी दिख रहा है एक पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और ये पुराना क्वेश्चन ही हो गया, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, तो वो हम यहाँ कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा tan इनवर्स, इधर आया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, चल एक जैसा लगना चाहिए, और बीच में प्लस है तो कॉस को पहले ही लिख दो, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब आपको भी पता है करना क्या है, डिवाइडिंग पुराना क्वेश्चन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि tan बनाने के लिए साइन के नीचे कॉस आना चाहिए, तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, अब आप डिवाइड करके देखो, कॉस एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर लगाएंगे माइनस, फिर साइन एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा tan एक्स बाई टू, फिर कॉस एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से करोगे तो 1, और साइन एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे तो tan। आपको भी पता है इस 1 को तो नहीं छेड़ना, और इधर एक 1 और इधर एक 1 इंट्रोड्यूस करना है, और इस 1 को tan पाई बाई 4 और इस वाले को भी tan पाई बाई 4 लिखेंगे, और इसे ऐसे रहने देंगे, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1 की जगह यहाँ पे tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू, ये जो 1 है इसे लिखा tan पाई बाई 4, इस वाले 1 को नहीं छेड़ना, प्लस इस 1 को चेंज करना है किसमें tan पाई बाई 4 में, और यहाँ पे है tan x बाई टू और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दोबारा देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b कितना होता है tan a माइनस b, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो आपका बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b, a इज पाई बाई 4 एंड b इज x बाई 2, तो a माइनस b ये हुआ, अब tan इनवर्स से tan नलीफाई होगी, तो आपका सीधा आ गया पाई बाई 4 माइनस कितना x बाई 2, ये आपको चाहिए था राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड था, ठीक है। देखिए ठीक है, तो समझ में आया कैसे हुआ। इसमें क्या था, इस चीज़ को इसके बराबर प्रूफ करना था, तो पहले मेथड 1 देखो, कॉस एक्स को आपने वो लिखा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये जो कॉस एक्स है इसे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा, और ये जो साइन एक्स था ये आपने पहले ही पढ़ा था 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू होगा। इसके बाद बस इस 1 को ये बनाना था साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। फ़ायदा क्या हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना। अब जैसे ही ऐसे बना तो एक पावर कैंसिल करो, तो आप पे क्या बचा, आप पे कुछ ऐसा बचा कि tan इनवर्स के ऊपर तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है, और नीचे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू है। अब ये पुराने क्वेश्चन के ही जैसा हो गया, आपको cos x बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, तो cos x बाई टू कितना हुआ 1,
साइन अपन कॉस 10 कॉस अपन कॉस 1 साइन अपन कॉस 10। अब आपको क्या करना है, इस 1 को तो नहीं छेड़ना, यहाँ 1 पहले से है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई में लगाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस 1 को 10π/4 और इस 1 को दोबारा 10π/4 लिखना है। अब ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b बन गया, दैट मीन्स 10a माइनस b। 10 इनवर्स से 10 नलीफाई हुआ, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे कैसे करना है। इसका मेथड 2 देखेंगे। चलिए इसका मेथड 2 देखा जाएगा। मेथड 2 में क्या करना है, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी लगानी है। जो क्वाड्रेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वही लगाना है और मेथड 2 हो जाएगा इसमें। कैसे लगाएंगे क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी, तो देखो मेथड 2 आपको क्या करना है, आपको tan इनवर्स लिखना है और ये देखना है कि cos x साइन बन सकता है कॉम्प्लीमेंट्री में, तो बिल्कुल बन सकता है। आपको पता होना चाहिए cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90π/2 और माइनस थीटा हो गया x। तो cos x को आप लिखोगे कितना, साइन 90 माइनस x। ठीक है, और नीचे ये 1 को ऐसे रहने दो, प्लस लिखो। साइन x को क्या लिखोगे, बिल्कुल cos 90 माइनस x। आपने क्या करा, cos x को लिखा sin 90 माइनस x और sin x को लिखा cos 90 माइनस x। अब इसको थीटा के जैसे और इसको थीटा के जैसे ही ट्रीट करना, चाहे एंगल कितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, एंगल ही होता है। ठीक है, कुछ अलग तो नहीं बन जाता। साइन थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा अभी, 2 sin θ/2 और cos θ/2। तो 2 लिखा, साइन लिखा, ये थीटा है, इसका आधा करना है, तो 2 sin θ/2, इसका मतलब ऐसे π/2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, साइन थीटा 2 sin θ/2 और साथ में cos θ/2, तो cos के लिए भी ऐसे लिखेंगे π/2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 sin θ/2 cos θ/2 और 1 को ऐसे रहने दो, cos थीटा, या आप पूरे को ही चेंज करो। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। थीटा ये है, इसका भी आधा करेंगे, तो π/2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, साइन थीटा 2 sin θ/2 cos θ/2 और 1 प्लस कॉस थीटा, जब भी प्लस आता है तो कॉस ही आएगा, तो 2 cos स्क्वायर θ/2 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक पावर कैंसिल। अब देखो साइन सेम एंगल कॉस सेम एंगल, साइन अपन कॉस क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो 10 बनाते हैं यहीं पे, तो यहाँ लिखा tan इनवर्स, फिर बनाया ब्रैकेट, साइन सेम एंगल कॉस सेम एंगल बना tan सेम एंगल, 10 π/2 माइनस एक्स बाई 2 और tan इनवर्स से 10 हो गया नलीफाई, तो आप पे बचा π/2 माइनस एक्स बाई 2। अब इन्हें सेपरेट करो, सेपरेट करोगे तो π/2/2 क्या होगा, π/4 और x/2 आ जाएगा आपका। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ये मेथड छोटा था, बस इसमें दिमाग लगाना है और कहीं छोटी छोटी गलती नहीं करनी है, तो ये ठीक हो जाएगा मेथड। ठीक है, देखो इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप पे वो है प्रूव दैट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x इज इक्वल टू π/4
प्लस एक्स बाई टू। अब आपको भी पता है ये वैसे ही हो गया, दोनों मेथड से करेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट मेथड करा उसे फर्स्ट मानेंगे, है ना इस बार। तो मेथड फर्स्ट, आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ोगे, tan इनवर्स लिखा, cos x को sin 90 माइनस थीटा लिखो, तो sin 90 माइनस थीटा x, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, 1 ऐसे रहने दो। sin x को लिखो cos 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस एक्स। इससे पहले पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू होगा शायद, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, इस बार प्लस है, ठीक है। तो cos थीटा को लिखा sin 90 माइनस थीटा और sin थीटा को लिखा cos 90 माइनस थीटा। अब सारी बातें वही, इसको भी हम थीटा के जैसे ट्रीट करेंगे और इसको भी थीटा के जैसे, दोनों सेम है। अब sin थीटा होता है 2 sin थीटा बाई 2, तो इसका भी आधा करेंगे, तो पाई बाई 2। अब सीधा कर सकते हो, इसका जरा आधा करो, तो पाई बाई 2 का आधा क्या होगा, पाई बाई 4, और x का आधा क्या होगा, x बाई 2। तो 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया sin थीटा। 2 sin थीटा बाई 2, इसका भी आधा कर दिया और cos का भी आधा कर दिया, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसका भी आधा करो, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या, अरे यहाँ तो प्लस चाहिए, यहाँ माइनस आ गया, तो वेट एंड वॉच, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक पावर कैंसिल, क्या बना आप पे, साइन अपन कॉस क्या बना, tan बना, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखता हूँ इसमें कुछ गलती ना हो। ओके, हाँ हमसे ही गलती हुई, एक छोटी सी। क्या हुई वो गलती, मैं बताना चाहूँगा। यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, ये भी एक नया क्वेश्चन बन गया। इसे अगर ख़राब नहीं करना चाहते तो यहाँ प्लस ही रहने देना और यहाँ माइनस लगा देना, तो पुराना वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब जब भी 1 माइनस कॉस थीटा हो, ठीक है, जब भी 1 माइनस कॉस थीटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ हुआ क्या। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस बना, कॉस थीटा हुआ साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हुआ कॉस 90 माइनस थीटा। अब साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, ऊपर कॉस बच रहा है, कटा नहीं है, ऊपर कॉस और नीचे साइन, ऊपर कॉस नीचे साइन, क्या बनेगा कॉट, कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, ऊपर कॉस नीचे साइन बनेगा कॉट। अब ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो करना है, अंदर कॉट है बाहर tan है, तो क्या कर सकते हैं, तो कर सिर्फ इतना सकते हैं, कॉट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा अगर tan 90 माइनस थीटा होता है तो वैसे ही बनाते हैं, तो ये tan इनवर्स ऐसे रहने दो, ब्रैकेट बनाओ, कॉट को tan बनाया तो थीटा की जगह क्या आ गया, 90 माइनस थीटा आएगा। आज ये है थीटा, तो इसे लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो कैसे लिखोगे, 90 लिखा माइनस लिखा और थीटा ये रहा, ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट चेंज करते हैं, ये ऐसा ख़त्म, अंदर एक ब्रैकेट, थीटा ये रहा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये आपका हुआ tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। बस tan इनवर्स से tan नलीफाई होगा, आपके बचेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2।
अब इन दोनों का एलसीएम लो सिर्फ, क्योंकि देखो x/2 तो अलग ही है ना, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये तो माइनस का ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 आएगा, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और प्लस x/2, तो 2 पाई माइनस पाई आया आपका π/4 और इधर आया आपका x/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो मेथड 1 है, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे हुआ, ये मेथड 1 है। इसके बाद हम मेथड 2 देखेंगे। मेथड 2 लंबा है, फॉर्मूले ज़्यादा है इसमें, है ना। मेथड 2 क्या है, जो मेथड 1 था पुराने क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे। cos x को वही लिखना है क्या, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। cos x को लिखना है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इस 1 को ये लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ये जो चीज़ आई ये 1 से आई, 1 बराबर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 आइडेंटिटी होती है, माइनस लगाएंगे और साइन x को आपको भी पता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिखोगे, ठीक है। साइन x को लिखोगे 2 साइन x/2 कॉस x/2, 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और कॉस x को लिखोगे कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ दिक्कत है, प्लस में कभी दिक्कत नहीं होती थी पर यहाँ दिक्कत है, क्योंकि देखो जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा वही तो b माइनस ए का भी होल स्क्वायर होगा, दोनों बात एक ही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी एक्सपेंड करके वही आएगा और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी एक्सपेंड करके वही आएगा। तो ऊपर वाले से मदद मिलेगी, देखो कॉस प्लस है और साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी हम कॉस को प्लस रखेंगे और साइन को माइनस रखेंगे, क्योंकि जैसा ऊपर वैसा नीचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों का बन सकता था स्क्वायर, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का भी होल स्क्वायर बन सकता था और कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का भी होल स्क्वायर बन सकता था। बनाना कॉस का ही है, क्योंकि ऊपर कॉस प्लस में है और साइन माइनस में है, तो इसे बनाया कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद आपको बताइए एक पावर बचेगी, तो आप पे कुछ ऐसा बच रहा है, ध्यान से देखना, cos x/2 प्लस साइन x/2 और नीचे cos x/2 माइनस साइन x/2। आपको ये पता है यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। cos x/2 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जो डिवाइड करके आएगा वो सीधा लिख लेंगे, क्योंकि अब तो इतना कर सकते हैं। तो देखो cos से cos डिवाइड हुआ 1 आया, साइन से cos डिवाइड हुआ 10 आया, cos से cos डिवाइड हुआ 1 आया, साइन से cos डिवाइड हुआ तो माइनस का 10 आया। अब आपको भी पता है इस 1 को tan π/4 लिखना है, इस 1 को छेड़ना नहीं है और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ऐसा अगर हम कर लें तो हम पे क्या आएगा, tan इनवर्स, देखो इस 1 को tan π/4 लिखा, इस tan x/2 को ऐसे लिखा अपॉन इस 1 को छेड़ा नहीं, इस वाले 1 को tan π/4 लिखा और ये है आपका tan x/2। तो आपका ये एक पुराना फार्मूला बनता हुआ, क्या है वो फार्मूला, आप सारा ऊपर करेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जैसा ऊपर होता है प्लस वैसा ही फार्मूला आता है, तो आपका आंसर आएगा tan इनवर्स tan a प्लस b, क्योंकि ऊपर प्लस है, a है आपका π/4
और बी है आपका x/2। tan इनवर्स से tan नलीफाई, आप पे आएगा x/2 प्लस π/4 या π/4 प्लस x/2, आपको जो बोलना है वो बोलो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको तो कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, ये चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको करना है प्रूफ दैट tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3a x² इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x/a। ये आपको प्रूफ करना है। देखो यहाँ a आ गया एक नई चीज़, a कुछ भी हो सकता है, a भी अभी वेरिएबल मान लो। क्या करना है, देखो अंदर कहीं आपको ऐसे दिख रहा है tan इनवर्स 3x माइनस x³ 1 माइनस 3x², हो सकता है ऐसा। ये किसका फॉर्मूला था, 3 tan इनवर्स x का। वैसे ही मिलता जुलता है ये, यहाँ से आपका सब्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, असली वाला फॉर्मूला बेस नहीं, इंटेलेक्चुअल बेस, दिमाग बेस जो यहाँ पे यूज़ करना है। तो आप पुट करोगे, देखो अभी मेरी बात मानो, x की जगह कितना a tan थीटा, तो x/a आपका हो जाएगा tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि tan इधर जाएगा तो इन्वर्स बनेगा। ये आपने पहले भी पढ़ा था, इन्वर्स जब उधर जाता है तो tan बनता है, और tan अगर इधर आएगा तो इन्वर्स बनेगा। तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इन्वर्स ऑफ x/a। ये आ गई, कहीं यूज़ होगी, रख के रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखो tan इनवर्स 3a² और x की जगह a tan थीटा माइनस x³ क्या होगा, अगर x a tan थीटा है तो x का क्यूब करेंगे तो a का भी होगा क्यूब और tan थीटा का भी क्या होगा, क्यूब। और बीच में आती है पावर, क्योंकि एंगल रिमेन्स सेम, एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता पावर का। a³ ऐसी माइनस 3a ऐसी, x² की जगह आपका वही बात a² tan² थीटा आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये a³ बना, ये है, ये है, ये भी a³ बना। तो अगर हम a³ कॉमन लें, a³ ऊपर से भी कॉमन, नीचे से भी कॉमन, a³ कॉमन लें तो आपसे यहाँ बचेगा 3 tan थीटा, वहाँ बचेगा tan³ थीटा, और यहाँ a³ गया तो 1 बचेगा, माइनस a³ गया 3 tan² थीटा बचेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। a³ से a³ कैंसिल होगा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा, 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है tan3 थीटा का, आज की ही क्लास में पढ़ाया था। tan इनवर्स से tan नलीफाई, आप पे बचेगा 3 थीटा। और 3 थीटा जो है उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन अगर x में है तो आंसर भी आपका x या a में आना चाहिए। तो यहीं पे ये थीटा की वैल्यू यूज़ होगी। थीटा की जगह आप tan इनवर्स ऑफ x/a जैसे ही डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x माइनस a sin x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाई b माइनस x। जब भी कोई क्वेश्चन दूँ पॉज करे करो और खुद करे करो पहले 2 मिनट में, तब होता है। तो कैसे करोगे इसे? अच्छा, अगर tan इनवर्स है बाहर तो अंदर भी tan बनाना पड़ेगा, और tan बनाने के लिए साइन को क्या करना पड़ेगा? cos से डिवाइड, तभी तो बनेगा। अगर आप ये चाह रहे कि मैं a cos x से डिवाइड कर दूं तो भी सही है, पर कितनों के मन में ये आ रहा है कि b cos x से करना चाहिए। अगर हम b cos x से करें तब देखते हैं क्या होता है। a cos x से आप पॉज करके करना है ना, मैं b cos x से कर रहा हूँ, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x से डिवाइड करेंगे तो आप पे क्या होगा? tan इनवर्स। अब ध्यान से देखना, a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x, और प्रिंसिपल डिवाइड ये रहा, b cos x माइनस a sin x अपॉन b cos x। इन्हें डिवाइड करोगे तो tan इनवर्स, देखो a cos x b cos x, cos x से cos x कैंसिल, बचेगा a बाई b, b sin x b cos x, b से b कैंसिल, साइन अपन cos बचेगा tan x। b cos x 1, इसलिए बोल रहा था यहाँ 1 बनना जरूरी है, इधर 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 कुछ भी बने, इधर 1 बनना चाहिए। ठीक है, शायद आप लोग अटक के भी होंगे कि यहाँ 1 नहीं बन रहा, अगर हम a cos x से डिवाइड करें तब। ठीक है, अब a sin x है और b cos x है, तो a बाई बी तो आएगा और साइन अपन cos आ जाएगा tan x, ये भी बहुत ज़रूरी था। अब बस कुछ नहीं करना, पुट करो a बाई बी को थोड़ी देर के लिए tan थीटा, और आपको ही पता है फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan उधर जाएगा तो इन्वर्स बनेगा, तो थीटा की वैल्यू होगी tan इन्वर्स ऑफ a बाई बी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। यहाँ थे हम, tan इन्वर्स a बाई बी को tan थीटा लिखेंगे माइनस tan x अपॉन 1 ऐसी माइनस a बाई बी को tan थीटा और tan x ऐसी। तो देखो आप पे क्या आया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही आपको चाहिए था। ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का, तो आप लिखोगे tan थीटा माइनस x, और tan से tan इनवर्स नलीफाई, आप पे आएगा थीटा माइनस x। पर थीटा तो रख नहीं सकते फाइनल आंसर में, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ a बाई बी, ये लिख देंगे, तो tan इनवर्स ऑफ a बाई बी माइनस x, ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। क्लियर? ऐसे करना है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स कितने के बराबर, पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है।